आगे भी बहुत अच्छा करेगी। ये भाषा क्यों बैरियर बन जाती है? लोग अपने जैसे बॉलीवुड के लोग हैं अप्रिशिएट करते ही हैं साउथ का कोई सिनेमा आता है, चाहे KG3 आई हो, तो भोजपुरी का वो दौर कब आएगा जब भोजपुरी फिल्में देखने के बाद कहेंगे हाँ यार ये कंटेंट अच्छा है, काम तो अच्छा करते ही हैं आप लोग। ससुरा बड़ा पाइस वाला जब आई थी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शख्स होगा जो भोजपुरी समाज से जुड़ा उसने फिल्म जाके देखी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने वो फिल्म देखी थी। इनफैक्ट हिंदी के कई सुपरस्टार्स, डायरेक्टर्स और एक्टरों ने भी वो फिल्म देखी थी। मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में क्या है ना कि एल्बम्स और एल्बम इंडस्ट्री और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एकदम मिक्सअप हो चुकी है। जैसे बॉलीवुड की एक इंडस्ट्री है, अगर बादशाह का गाना आता है तो लोगों को पता होता है कि ये एल्बम का गाना है। बादशाह के गाने जब फिल्मों में भी आते हैं तो वो अलग तरह से फिल्माए जाते हैं, हीरो कोई और होता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या है ना कि जो एल्बम कर रहा है वही फिल्म कर रहा है, तो इस वजह से इतना मिक्सअप हो जाता है। कॉन्सेप्ट जो है सिंगरों के हिसाब से बनता है। बट मुझे लगता है कि जब एक्टरों का दौर आएगा हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब लोग ये ज़रूर कहेंगे कि वाह ये फिल्म देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि जो फिल्में गा रहा है वह एल्बम भी गा रहा है, और जहाँ पर ग्लैमर भी दिख रहा है, और वही सिंगर नवरात्रि के गाने भी गा रहा है। तो वो जो डिफॉर्मेशन है, जो कैटेगराइजेशन है, वो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री में सीज़न सिंगर बहुत ज़्यादा हैं। गर्मी का गाना, ठंडी का गाना, बारिश का गाना, नवरात्रि का गाना, गणपति का गाना, होली का गाना, छठ का गाना, न्यू ईयर का गाना। इनफैक्ट कोई मर जाता है तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए भी गाने बन जाते हैं। सो हमारे इंडस्ट्री में बस सीज़न सिंगर्स बहुत ज़्यादा हैं, और प्रोड्यूसर्स चूँकि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा थिएटर कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि थिएटर्स उतने नहीं हैं। तो हमारे प्रोड्यूसर्स सोचते हैं कि जो बिक रहा है, जो कंपनी जिन्हें खरीद रही है, उन्हें ही लेके फिल्म बनाई जाए। बट हमारे प्रोड्यूसर्स को जिस दिन समझ में आएगा कि सिनेमा एक्टर ही आगे ले जा सकते हैं, सिंगर्स नहीं, तो शायद कुछ बदलाव आए। और जब हमारी ऑडियंस हर सीज़न में हमारे सिंगर्स को सुन रही हैं तो वो उनको देखने के लिए हॉल में क्यों जाएंगी। बिल्कुल, जैसे आपने एक तर्क रखा, वैसे सोनू सूद साहब ने भी ये बात कही है कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं, भाषा में उसको नहीं मानना चाहिए। मैं भाषा के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि कलाकार की कोई भाषा नहीं होती। जैसे मैं जिस रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, जब मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो मैं सिंदूर लगाती हूँ, मैं छठ के गाने गाती हूँ, तो कलाकार का कोई रिलीजन नहीं होता और ना ही कोई भाषा होती है। और अगर हर कोई हिंदुस्तानी बनकर सोचे तो हर कोई इंडियन है, हिंदुस्तानी है। ये साउथ, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, हिंदी सब अलग अलग हैं। जब आप इंडियन बन के सोचेंगे तो आप सिर्फ एक ही बात करेंगे, वो है मातृभाषा हमारी हिंदी। बिल्कुल बात सही कही आपने। खेसारी ने भी अभी हाल ही में कहा था कि अगर उन्हें हिंदी फिल्मों के ऑफ़र मिलेंगे तो वो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री को देंगे या हिंदी फिल्मों को देंगे। वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर बॉलीवुड से आपको ऑफ़र आते हैं तो जैसे कि महेश बाबू ने कहा कि नहीं हमें बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या आप जाना चाहेंगी बॉलीवुड की फिल्मों की तरफ, या जिस फिल्म ने, जिस इंडस्ट्री ने आपको नाम दिया है, पहचान दी है, शोहरत दी है, उसी के साथ रहेंगी? देखिए महेश बाबू ने ऐसा क्यों कहा आई डोंट नो, जबकि मैंने महेश बाबू को हिंदी एड्स करते हुए देखा हुआ है। लेकिन आज मैं जानी जाती हूँ भोजपुरी के लिए। आज मैं हिंदी सेट्स पे भी जाती हूँ, या कपिल के शो में जाती हूँ, या मैं खतरों के खिलाड़ी में जाती हूँ, तो मैं भोजपुरी के लिए जानी जाती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी फिल्म नहीं करूँगी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और अगर मुझे साउथ भी मिलती है, या पंजाबी मिलती है, या मलयालम मिलती है, या मराठी मिलती है, मैं हर जगह अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। आई एम नॉट टिपिकल आई एम मुंबईया। सो देखिए मैं मुंबई बॉर्न हूँ, बट मैं काम करती हूँ भोजपुरी में। अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे कि मैं तो जहाँ पर हूँ वहीं भले कुछ ना मिल रहा हो फिर भी यहीं पर रहेंगे, ऐसा नहीं है। बीइंग इंडियन आप हर जगह काम कीजिए ना। और ये तो जो हमारे मीडिया कर्मचारी जिन्होंने ये सवाल किया है, तो बड़ी इज्जत से उन्होंने एक इज्जत ही उन्हें दी कि क्या आप कभी बॉलीवुड में भी कोई फिल्म आएगी आपकी। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आंसर था उनका, मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। रानी चलिए पीछे चलते हैं। 20 साल पहले आपने फिल्म की थी, कई लोगों के लिए इंस्पायर भी हैं आप, इंस्पिरेशन भी हैं। ये बताइए कि कैसे आपने आपको मेंटेन किया है आपने अभी तक? वैसी ही लुक नहीं चेंज हुआ है और उतनी ही फ्रेश नज़र आती हैं, थोड़ा सा हमें वो भी बताइए। मुझे लगता है ना कि जब इंसान अपने काम से बहुत खुश हो, बहुत पॉजिटिव हो, और दिल का बहुत साफ़ हो,
तो खूबसूरती तो उसे अपने आप जब्त कर लेती है। आई थिंक सो मैं कुछ खास नहीं करती इसके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पॉजिटिव नेचर जो है और पॉजिटिव रहना और ईमानदारी से अपने काम को करना, बहुत लोगों का प्यार मिलता है तो अपने आप इंसान अपने आप वैसे ही खूबसूरत हो जाता है। एक कहावत है, सादगी में भी बड़ी खूबसूरती होती है, तो आज आप बड़ी सादगी के साथ यहाँ आई हैं। थोड़ा सा लुक के बारे में बताइए आप। मेरा लुक डिज़ाइन किया है रितु ने, और रितु ने मुझे कहा कि थोड़ा सा स्पार्की और थोड़ा सा सिंपल आप जाइए। सो रितु का डिज़ाइन है और मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है मुझ पे। पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। या कह सकते हैं। चौपाल के लास्ट की क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारा चौपाल भोजपुरी का पहला OTT प्लेटफॉर्म आ गया है। आप लोग की शिकायतें दूर हो गई, जल्द से जल्द डाउनलोड करें और एंटरटेनमेंट पैकेज को अपने पास बनावें। बात करने के लिए बहुत